सोने में निवेश हमेशा से भारतीयों के लिए पहली पसंद रहा है और अब क्योंकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन अवेलेबल है जो इसे और भी बेहतर बना देता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की थर्ड सीरीज फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये सीरीज 3 जो है ये अभी ओपन है, यानी कि 19 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2023 के बीच ये ओपन रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करती है। सरकार समय समय पर यह सीरीज जारी करती रहती है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अभी तक सिर्फ 2 ही सीरीज ओपन हुई थी और अब ये इस फाइनेंशियल ईयर की थर्ड सीरीज ओपन हुई है। एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम प्योर गोल्ड के बराबर होता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की जब भी कोई नई सीरीज आती है तो उसका प्राइस उस वक्त पर सरकार तय करती है, और ये जो नई सीरीज अभी ओपन हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की थर्ड सीरीज, इसका प्राइस 5409 रखा गया है। साथ ही यदि आप पेमेंट डिजिटल मोड से करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो यहां पर 50 रुपीज पर बॉन्ड डिस्काउंट मिलता है, जिसके साथ ये प्राइस 5359 हो जाता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को किसी भी कॉमर्शियल बैंक से बाय किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, लेकिन हां, स्मॉल फाइनेंस बैंक से इन्हें नहीं खरीदा जा सकता। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी, बीएससी या स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से भी आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकता है, लेकिन एनआरआईज के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। परिवार का कोई भी व्यक्ति सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकता है, यहां तक कि माइनर के नाम से भी गार्डियन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। इसके लिए एक लिमिट भी है और एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 4 किलोग्राम सोने के बराबर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट अकाउंट में भी बाय किया जा सकता है और विदाउट डीमैट भी ये बॉन्ड्स बाय किए जा सकते हैं। और यहां पर आपको इनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इन्हें इशू करती है तो यहां पर सरकार की गारंटी है। हालांकि जो प्राइस है ये समय समय पर घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन इनकी मैच्योरिटी 8 साल की होती है और 8 साल के बाद जब ये मैच्योर होंगे उस वक्त सोने का जो प्राइस तय होगा उस हिसाब से बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। इन बॉन्ड्स पर 5 साल का लॉक इन होता है और 5 साल के बाद इन्हें रिडीम भी किया जा सकता है। यदि 5 साल से पहले आप इन्हें सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपल्सरी डीमैट अकाउंट में इन्हें रखना होगा और फिर इन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जा सकता है। वैसे तो यदि आप सोने में निवेश करते हैं तो समय के साथ यदि सोने के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इसके अलावा भी आपको एक फायदा मिलता है, और वो ये है कि यहां पर आपको सालाना 2.50% का इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि सोने के प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1.25% एवरी 6 मंथ के हिसाब से आपको यहां पर इंटरेस्ट भी मिलेगा उस अमाउंट पर जो आपने इन्हें बाय करने के लिए पे किया है। तो 1.25% एवरी 6 मंथ, यानी कि साल में 2.50% का इंटरेस्ट। उसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जैसा आप जानते होंगे, गोल्ड को जब बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहां पर 5 साल के बाद यदि आप इन बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं या 8 साल के बाद आप इसकी मैच्योरिटी का पेमेंट लेते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपको पता होगा कि जब आप किसी ज्वेलर से फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन यदि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करते हैं तो यहां पर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि आपका जो सोना है आपको सस्ते में मिलता है। इससे पहले जो सीरीज आई थी, यानी कि सीरीज 2 इस फाइनेंशियल ईयर की,
उसका प्राइस था 5197 रुपीज, और 50 रुपीज के डिस्काउंट के साथ यदि कोई डिजिटल मोड में पेमेंट कर रहा था तो उस वक्त इसका प्राइस था 5147 रुपीज। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुके हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले एक साल में सोने का प्राइस और बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से यह सोने में निवेश करने के लिए अच्छा समय है, और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स मेरे हिसाब से सोने में निवेश करने के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।